कोरोना संकट के बीच जब जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव लोगों की सेवा कर रहे थे, गरीबों की मदद कर रहे थे, बेसहाराओं को सहारा दे रहे थे, तभी अचानक उनकी गिरफ्तारी से बिहार की राजनीति में हलचलें पैदा हो गई। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के पीछे का कारण क्या था, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल DMCH बारिश में हर समय डूब जाता है। उस ओर सरकार ध्यान क्यों नहीं देती, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? बिहार से जुड़े इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव मनोज कुमार झा जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले जनतंत्र टीवी पर। जी नमस्कार। मनोज जी, आपसे जानना चाहूंगी कि राजीव प्रताप रूडी के घर जो बड़ी संख्या में एम्बुलेंसेस मिली थी, उस मामले में फिर पप्पू यादव की गिरफ्तारी भी हुई, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यह स्पष्ट है कि जब आप सरकार के में रहते हुए और सरकार का जो है वो सबसे मजबूत सांसद का एक तरफ से कह सकते हैं 4 वर्ष सांसद रहे हैं, और उनके यहाँ पर जब जानकारी मिली माननीय पप्पू यादव जी को कि ये एम्बुलेंस छिपा के रखे हुए हैं जहाँ गरीब लोग एम्बुलेंस के लिए मर जाते हैं और उनको एम्बुलेंस नहीं मिलता, तो वो वहाँ पे गए, व्यक्तिगत तरीके से गए वहाँ पर, वो पाया गया एम्बुलेंस। उन्होंने इसका पर्दाफाश किया। पर्दाफाश करने का देखिए रिजल्ट यह हुआ कि सरकार इनके खिलाफ हो गई। जहाँ आज 32 साल पुराना मामला को लेके जिस केस में इनको अंदर डाला गया, उस केस के जितने भी इसमें एक्यूज थे सभी लोग बाइज्जत बरी हो चुके हैं कोर्ट से। आखिर ये सरकार के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगता है कि 32 साल में सारे लोगों का ट्रायल हो गया, वो बरी हो गए, तो सिर्फ पप्पू यादव जी को बरी क्यों नहीं किया गया? इस 32 साल के अवधि में उनके घर का कुर्की किया गया जब वो जेल में बंद थे किसी अन्य केस में, तो वो जेल में बंद है और उनको फरार घोषित करके आप उनके घर का कुर्की कर रहे हैं। जिस वक्त इनकी शादी हुई थी इस केस में इनको फरार घोषित किया गया था, तो माननीय उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी जो उस समय में वर्तमान मुख्यमंत्री थे, सब इनके शादी में आए और इनको शुभकामना देके गए। उस समय तो आप नहीं कहे कि पप्पू यादव जी इस केस में फरार हैं। ये फरारी की अवधि में की बात हम कह रहे हैं, जिसको कानून दिखा रही है कि ये उस वक्त फरार थे। तो इतने नामी गिरामी व्यक्ति जब लोग माननीय व्यक्ति जब इनको आशीर्वाद देने के लिए घर पे पहुंचते हैं, और आज जब वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, उन्होंने कोरोना संकट में जिस तरह गरीबों का मदद की और गरीबों के लिए मसीहा बने, सरकार को चाहिए था कि पप्पू यादव जी का समर्थन करते हुए बिहार को जो है वो डेवलपमेंट की तरफ ले जाए, ना कि उनको गिरफ्तार करके जेल में डाले। और उस केस में इतना घिनौना काम, उस केस में जिस केस में सभी लोग बाइज्जत बरी हैं और पप्पू यादव जी का केस जानबूझकर लंबित रखा गया और एक बहाना बनाया गया। इसके बावजूद जब इनका जमानत के लिए कोर्ट में फाइल किया गया, तो नॉर्मली इस तरह के केस में जमानत मिल जाती है लोगों को, तो आखिर किसके दबाव पे या किस कारण से माननीय पप्पू यादव जी का बेल बार बार रिजेक्ट हो रहा है? ACGM के कोर्ट में, फिर माननीय सेशन जज के अदालत में। तो इनकी बात को आज कानून क्यों नहीं सुन रही? जब पूरा आज भारतवर्ष में पप्पू यादव का नाम चल रहा है और गरीबों का मसीहा इनको टैग मिला है जनता के तरफ से, इस घड़ी में माननीय नीतीश कुमार जी क्यों नहीं इनको सपोर्ट कर रहे अपने बिहार को बचाने के लिए, बिहार के मसीहा को, गरीब के मसीहा को? यही दूसरी तरफ यह प्रश्न उठता है, जब पारस जैसे हॉस्पिटल में रेप का कांड हुआ, रेप हुआ, पप्पू यादव जी ने आवाज उठाया, उस लड़की का वॉइस रिकॉर्डिंग भी वायरल किया गया। इसके बाद क्यों नहीं हुआ? माननीय मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने CBI जांच क्यों नहीं बैठाया? और राजीव प्रताप रूडी जी के घर पर से जब वो एम्बुलेंस प्राप्त हुआ, जब एम्बुलेंस रिकवर हुआ, तो हमको ये बताइए कि आखिर राजीव प्रताप रूडी जी के ऊपर CBI इंक्वायरी हुई? तो इन सब चीजों से ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो एक तरफ का फैसला ले रही है, अपने सांसद को, अपने मंत्री को बचा रहे हैं। माननीय
मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल को वेंटिलेटर दे रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का उद्घाटन कर रहे हैं। इन सब चीजों से तो बिल्कुल लगता है कि असंतोष है। और इस दूसरी तरफ देखिए, एक एम्बुलेंस के ऊपर 7 लाख रुपए के एक एम्बुलेंस के ऊपर गवर्नमेंट 28 लाख रुपए का खर्चा दिखा रही है। हमको ये बताइए, जब इतने सारे एम्बुलेंस जर्जर अवस्था में या उसको ड्राइवर के कमी को दिखाते हुए रखे हुए हैं कि हमारे पास ड्राइवर नहीं इसलिए हम एम्बुलेंस को रखे हुए हैं, तो इस अवस्था में ये जो 7 के ऊपर 28 लाख खर्च है, 7 लाख के एम्बुलेंस के ऊपर 28 लाख का खर्च, वो पैसा आखिर किस विधायक, किस मंत्री या कहाँ जा रहा है, इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। जब वही जो स्वास्थ्य विभाग है, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, पटना से लेके आप बिहार के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उनके पास हर जो एक कोरोना से लड़ने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। ठीक है। इस वक्त जब माननीय श्री पप्पू यादव जी, ऐसे में मनोज जी आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्यों जिस तरह से आप तमाम मुद्दे गिनवाते नजर आ रहे हैं, क्या वाकई पूरी साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है जिन तरफ आप इशारा भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पूरी साजिश है, पूरी। हाँ। जब 32 साल कोई पुराना मैटर है कोर्ट का, तो अगर जिस डेट पे अभियुक्त कोर्ट में नहीं पहुंचता है, कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि उसको नोटिस करना। तो सरकार दिखा दे कि पप्पू यादव को कोई नोटिस रिसीव कराया गया हो। कोर्ट की पुलिस की जिम्मेदारी होती है, बिहार सरकार की जिम्मेदारी होती है। बिहार सरकार के ऊपर ही कानून की व्यवस्था टिकी हुई है, बिहार सरकार ही कानून को रिपोर्ट देती है। तो बिहार सरकार ने कभी कोर्ट के द्वारा जारी किए गए नोटिस को क्या पप्पू यादव से रिसीव कराया कि पप्पू यादव जी आपका बेल कैंसिल हो रहा है या आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? अच्छा, फिर पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कुछ तर्क ऐसे रखे गए कि आप लोगों को जमानत भी नहीं मिल पाई पप्पू यादव की? देखिए, पप्पू यादव जी का जेल में जाना यह एक वनवास है। राम को जब वनवास हुआ था तब पाप का नाश हुआ था। ये सरकार को समझना चाहिए कि एक कदम के पीछे दूसरा कदम जो होता है वो तुरंत आगे आने वाला होता है। कदम के बीच में कोई अभिमान नहीं होता। लेकिन अभी सरकार अभिमान में गिरी हुई है। यह सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी और पप्पू यादव को जेल भेजना इस सरकार के गिरने में एक मजबूत कील का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कुमार झा जी, आपने समय निकाला, इन तमाम मुद्दों पर बात की। तो हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव मनोज कुमार झा जुड़े हुए थे, जो अपनी बात रख रहे थे, पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे थे, तमाम तरह के आरोप यहां पर बिहार सरकार पर लगाते हुए नजर आए थे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।